तो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। हमने कुछ इंट्रोडक्शन लिया था पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्टरी चैप्टर का। उसमें हमने ये देखा था कि पार्टनर्स को कौन सी चीज़ें अप्रोप्रिएट की जाती हैं, ठीक है। और फिर हमने ये भी समझा था कि अप्रोप्रिएशन और चार्ज के बीच का डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम क्लास 11th में जब हम सिंगल ओनरशिप के अकॉर्डिंग जब एक पूरी बैलेंस शीट, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक P&L अकाउंट बनाते थे, तो उसमें हम ये देखते थे कि हम जो P&L अकाउंट बना रहे हैं प्रॉपर, वो एक चार्ज हुआ करता था, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन जब हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो अप्रोप्रिएशन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन मतलब अगर प्रॉफिट हुआ है तभी आप अप्रोप्रिएट करेंगे, तभी आप ये शेयर्स देंगे। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो पार्टनर्स को किसी भी तरह का एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा, वेदर डीड इज़ देयर और नॉट। भले डीड में इंटरेस्ट उसको अलाउड है, सैलरी अलाउड है, बट इफ़ द फर्म इज़ नॉट मेकिंग इनफ प्रॉफिट तो हमने वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट पार्टनर को नहीं देना है इन द केस ऑफ लॉस या इनसफिशिएंट प्रॉफिट। अब जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, A एंड B आर पार्टनर्स। अब इन दोनों के बीच में कोई डीड नहीं थी, डीड नहीं मतलब एग्रीमेंट नहीं था। अब A ने इंट्रोड्यूस किया 35,000 एज कैपिटल, B ने इंट्रोड्यूस किया 20,000 एज कैपिटल, ठीक है। अब A और B बोल रहे हैं कि इन्हें 10% का इंटरेस्ट चाहिए। यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, विदाउट डीड, एक तो एग्रीमेंट है ही नहीं इनकी, ऊपर से अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है, A और B कह रहे हैं कि हमने जो कैपिटल लगाया है 35,000, 20,000, इस पर हमें 10% का इंटरेस्ट चाहिए। तो 10% का इंटरेस्ट उसकी कैपिटल पर हो जाएगा 35,000 इंटू 10/100 एंड दैट विल बी 3,500, 3,500। ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा, 20,000 का 10% अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 2,000। मतलब ये जो A पर्सन है ये अपना इंटरेस्ट मांग रहा है 3,500 और B जो है वो इंटरेस्ट मांग रहा है 2,000। क्या ये एप्लीकेबल होगा? नहीं, क्योंकि डीड ही नहीं है। हमने लास्ट टाइम पर ये डिस्कस किया था कि अगर पार्टनरशिप में डीड प्रोवाइडेड नहीं है तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट उनकी कैपिटल पे उन्हें नहीं मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट आता है, ऑन 1 अक्टूबर 8,000 का लोन एडवांस किया गया फर्म को बाई A। अब पूरी पार्टनरशिप फर्म को A ने 8,000 का लोन एडवांस किया है, समझ रहे हैं। अब ये जो लोन है ना, ये तो उसने खुद से दिया है फर्म को, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये थोड़ा समझने वाली बात है। और समझने वाली बात कुछ भी इसमें नहीं है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी बात अच्छे से डिस्कस करी थी कि इंटरेस्ट ऑन लोन आप नहीं मार सकते, भले ही आपकी इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप डीड हो चाहे ना हो, इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी प्रोवाइडेड एट एनी हाउ, उस तो देना ही पड़ेगा। लेकिन द इंटरेस्ट रेट इज़ डिफरिंग। भाई पहले अगर एग्रीमेंट के बेसिस पर अगर ये इंटरेस्ट रेट मांगते 12%, 15%, 16%, वॉट एवर, लेकिन जब डीड ही नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो मिलता है वो 6% मिलता है। कितना मिलता है? 6% मिलता है। इसके बाद बोलता है कि एक्चुअल प्रॉफिट जो फर्म का है वो कितना है, 15,000 है, 15,000 है। तो 15,000 में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी और क्या क्या चीज़ें इन्हें देना पड़ेगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन तो चार्ज ही करना पड़ेगा, ये देना ही पड़ेगा। इसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो बट जाएंगी। यहाँ पर हम समझेंगे कैसे।
ये हो गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। ओके, टोटल प्रॉफिट कितनी बताई जा रही है? 15,000 का प्रॉफिट बताया जा रहा है। तो 15,000 का प्रॉफिट है, 15,000 का प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। ये कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ? P&L से ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L 15,000 का प्रॉफिट। अब जो मैंने बात करी, इनको इस पर तो इंटरेस्ट मिलना नहीं है, तो अगर इंटरेस्ट नहीं मिलना तो यहाँ तो आप इस चीज़ को दोगे नहीं। लेकिन जो चार्ज है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये ज़रूर देना पड़ेगा, ये ज़रूर देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी एप्लीकेबल टूवर्ड्स इट। तो 15,000 पर 8,000 का लोन दिया था, 8,000 पर कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्जेबल होता है बेटा? इंटरेस्ट जो चार्जेबल होता है 6% के अकॉर्डिंग, $480 इंटरेस्ट ऑन लोन चार्जेबल होगा। आई थिंक 8,000 था या 80,000 था, ओके कोई डजंट मैटर, 8,000 के ऊपर ही हम चार्ज ले लेते हैं। 480 है, 480 जो इसका इंटरेस्ट बना, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहाँ पर भी वर्ड देखिए, ऑन 1 अक्टूबर ही इज़ एडवांसिंग। जो लोन ही एडवांस कर रहा है वो कब कर रहा है? 1 अक्टूबर को एडवांस कर रहा है। अगर ये 1 अक्टूबर को एडवांस कर रहा है तो ये तो मैंने पूरे साल के लिए एप्लीकेबल कर दिया 480। गेटिंग माई पॉइंट? तो मतलब 6 महीने का बनता है। 1 अक्टूबर पूरा अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने लग रहे हैं और 6 महीने तक यूज़ होगा। अब अगर मैं कहूँ 6 महीने का इसका निकालना है तो सीधे क्या करना होगा? 480 इंटू 6/12 हाफ कर दीजिए, इसका 240 आ गया हमारा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो चार्जेबल होगा वो कितना होगा? 240। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब क्या होगा कि इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन ही सिर्फ प्रोवाइडेड होगा। इस प्रॉफिट में से ओनली एंड ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन इज प्रोवाइडेड। और इंटरेस्ट ऑन लोन को जब आप प्रोवाइड करेंगे उसके बाद जो सब्सिक्वेंट फिगर आएगी वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। ओके ओके, तो जो चार्ज होगा बेटा इसके अंदर वो ये होगा कि 240 का इंटरेस्ट ऑन लोन आपको इसमें देना है। क्यों? क्योंकि 6 मंथ का एप्लीकेबल होगा, पूरे ईयर का 480 एप्लीकेबल था, तो इंटू 6/12 करोगे तो 240 होगा। अब होता क्या है कि टू इंटरेस्ट ऑन लोन ए के लिए जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 8,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। रीज़न बीइंग 6/100 6% क्यों लिया गया? क्योंकि विद एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप इज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन द रिस्पेक्टिव लोन एडवांसेस इज 6% ओनली। अब इस अकॉर्डिंग इसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन आता है वो 240 आता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? विच इज़ द लार्जर साइड, ये वाली लार्जर साइड है, इसको हमने टोटल कर देना है। 2 लाइन खींच के टोटल कर देंगे 15,000 15,000। गेटिंग माई पॉइंट? अब इस 15,000 में से 240 माइनस कर दीजिए। तो हमने जब 15,000 में से 240 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 14760 14760। इसको एप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा क्योंकि अब ये जो प्रॉफिट है ये डिविजिबल प्रॉफिट है, ये डिविजिबल प्रॉफिट है।
अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये लेके जाएंगे ए और बी, क्योंकि कोई डीड नहीं है तो इसे इस 14,760 को इक्वली दोनों ये शेयर कर लेंगे। अब इक्वली अगर दोनों ये शेयर करेंगे तो इसको इक्वल अमाउंट में इक्वेट कर दिया जाएगा। ए को मिल जाएगा 7380, बी को मिल जाएगा 7380। तो दिस विल बी द एप्रोप्रिएशन फॉर ए एंड बी। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हुआ क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड नहीं हुआ, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ा क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो उस रिस्पेक्ट में तब भी ये देना पड़ता है। दूसरी बात, कोई डीड ही प्रोवाइड नहीं है तो अगर डीड ना भी प्रोवाइड हो तब भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, बट वो रिस्पेक्ट होता है 6% का। एंड नेट प्रॉफिट था 15,000, 15,000 में से 240 माइनस किया तो जो बचता है 14,760, इसको इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ए और बी। ए के कैपिटल में जाएगा 7,380, बी के कैपिटल में भी जाएगा 7,380। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। टॉपिक ना कहूँ तो मैं कहूँ आपकी एक बेसिक लर्निंग होगी कि आपको इनके जो टर्म्स हैं कि पार्टनर्स को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये समझना भी पड़ेगा कि उसका रूल क्या है बेटा, पार्टनर्स को वो चीज़ें दी कैसे जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ पॉइंट्स हैं। पहली चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर फाइंड करी जाती है। ओके, और ये एप्रोप्रिएशन होता है। अगर प्रॉफिट हुआ है तभी देंगे, नहीं हुआ तो कोई ज़रूरत नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की। अब होता क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लीजिए ए और बी हैं, इसने 50,000 लगाए, इसने भी बिजनेस में 50,000 लगाए एज एन कैपिटल, और दोनों को अगर 10% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करूँ मैं, तो यहाँ पर भी 5,000 इसका इंटरेस्ट बन जाता है और बी का 5,000 यहाँ पर इंटरेस्ट बन जाता है। मतलब ए और बी को क्या मिलेगा, 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। लेकिन अगर डीड है ही नहीं तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अब होता क्या है कि अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा तब तो कोई फजीयत ही नहीं है, तो कोई एंट्री ही नहीं करनी। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, गेटिंग माई पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो हम इसको कैसे जनरलाइज करते हैं, क्योंकि हम इसे अगर ट्रांसफ़र करते हैं पीएनएल अकाउंट में, तो यहाँ पर अब देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ पीएनएल अप्रोप्रिएशन में इसको चार्ज करूँ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड जाएगा, यहाँ पर जाएगा, क्योंकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन हम किसके बिहाफ पे बना रहे हैं, फर्म के बिहाफ पे। और फर्म इसको किस रूल पर चलाएगा, नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अब फर्म के लिए पार्टनर्स को किसी भी तरह का कोई भी चीज़ देना लॉस है। अब फर्म ही तो दे रहा है इसकी कैपिटल पर। देखो फर्म के अंदर ए और बी ने क्या डाला, कैपिटल डाला। अब इनकी कैपिटल के ऊपर फर्म इन्हें प्रोवाइड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सिंपल सी बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द फर्म, हैंस इट इज डेबिटेड हियर इन पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो ए को मान लीजिए 5,000 यहाँ पर आईओसी मिल गया, बी को यहाँ पर 5,000 आईओसी मिल गया। अब इसकी जर्नलाइज करेंगे एंट्री। अब जर्नलाइज एंट्री आपको समझ में ही आती होंगी, पहले भी आपने करी हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ को डेबिट किया जा रहा है,
P&L अप्रोप्रिएशन, तो लिखेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये जो है, ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये ए को क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? आईओसी 5,000। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर के फर्म को लॉस कितने का हुआ? 10,000 का, क्योंकि फर्म ये अप्रोप्रिएट कर रही है ए और बी को। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल distributed to the partners in their respective share। भाई इन्होंने सोचा था जितने परसेंट का था, 10% का था, 20% का, वट एवर, तो वो परसेंट आपको लिख देना है, नरेशन यहाँ पर ख़त्म कर देनी है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आपने ये देखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने अभी बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा। तो भाई अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो फिर ओपनिंग कैपिटल तो पहले निकालना पड़ेगा ना। ओपनिंग कैपिटल तो हमने पहले निकालना पड़ता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स प्लस लॉसेस माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस प्रॉफिट, खत्म। ये आ जाता है हमारा ओपनिंग कैपिटल। और जब ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल में प्लस जितने भी शेयर आपके लॉसेस बनते हैं, जैसे ड्राइंग है वो भी फर्म के लिए लॉस है, लॉस आपका लॉस का शेयर है वो भी विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 1:2, 1:1, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच एवर द रेट्स आर प्रोवाइडेड इन दैट सेम, एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द शेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने क्लोजिंग से ओपनिंग आने के लिए यही करना पड़ता है, और ओपनिंग से क्लोजिंग पर जाने के लिए हमने यही करना पड़ता है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फिनिश्ड इन हियर।